सभी को राधे राधे। आज हम लोग अब आधुनिक कलाकार के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन कलाकार, उसमें सबसे ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं राजा रवि वर्मा। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं राजा रवि वर्मा से। ठीक है, तो जो लोग अभी नए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए। राजा रवि वर्मा 1848 से लेकर 1906 का टाइम पीरियड रहता था। राजा रवि वर्मा के जब पूछा जाए भारतीय गुरु कौन थे, तो तंजौर की शैली के चित्रकार थे अलागिरि नायडू। ठीक है, अलागिरि नायडू थे। राजा वर्मा ने तैल चित्र जो सीखा था ना, तो उन्होंने अलागिरि नायडू से सीखा था। यूरोपीय शैली को आधार मानकर भारतीय विश्व का चित्र किसने किया? राजा रवि वर्मा ने किया था। ठीक है, केसरी हिंद जो मेडल मिला था रवि वर्मा को, वो कब प्राप्त हुआ था? 1904 में। कब प्राप्त हुआ था? 1904 में इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, रवि वर्मा का विषय क्या था पूछा जाए तो पौराणिक था। ठीक है, पेस्टल रंग के जन्मदाता है राजा रवि वर्मा। बड़ौदा के सर माधवराव निवास में कितने चित्र संग्रहित हैं? 80 से अधिक चित्र हैं। रवि वर्मा ने किसकी सलाह से लिथोग्राफ प्रेस खोला? बड़ौदा नरेश सर माधव राव की सलाह पर इन्होंने खोला था। रवि वर्मा ने लिथोग्राफ प्रेस कहाँ खोला था? तो मुंबई में खोले थे। कहाँ खोले थे? इन्होंने मुंबई में खोले थे। ठीक है, जो पूना जाने वाली राजमार्ग तक घाटकोपर के स्थान पे खोले थे। रवि वर्मा ने लिथोग्राफ प्रेस कब खोला अगर पूछा जाए तो 1894 में। रवि वर्मा की श्रेष्ठ कलाकृतियाँ कहाँ संग्रहित है? प्रिंस वेल्स मुंबई म्यूजियम मुंबई में। केरल में इनके कितने चित्र संग्रहित हैं? 4। रवि वर्मा के चित्रों को किसने नाटकीय कहा था? तो आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। राज चित्रकारों का राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। रवि वर्मा की रंग योजना कैसी है? पाश्चात्य यूरोपीय प्रभाव था। भारत में तैल पद्धति का आविष्कार अगर पूछे किसने किया? तो राजा रवि वर्मा ने ही सर्वप्रथम ही प्रयोग किए थे। महाराजों का पोर्ट्रेट बनाने वाला चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा है। रवि वर्मा के चित्र किस आकार के हैं? पोस्टर आकार के माने जाते हैं। किस चित्रकार के चित्र लगभग सभी घरों में पाया जाता है? राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं, आपने देखा होगा, जो देवी देवताओं का चित्रण है वो आपको लगभग हर घरों में प्राप्त होता है। लिथोग्राफ प्रेस की खोज किसने किया था अगर पूछा जाए तो सेंट फेल्डर ने किया था। लिथोग्राफी खोज किस शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में हुआ था। लिथोग्राफी प्रेस लगाने में किस जर्मन विशेषज्ञ का सहयोग मिला? जिरचर्ड और स्लेचर को सहयोग मिलता है। उस सहयोग से राजा वर्मा यहाँ पे खोलते हैं। रवि वर्मा गुरु और अलागिरि नायडू किस शैली के थे? तंजौर शैली के ये माने जाते हैं। अठारह में पुणे में रवि वर्मा ने कौन सा पुरस्कार मिला था? तो उनको गायकवाड़ का स्वर्ण पदक मिला था। त्रावणकोर के राजा ने रवि वर्मा की किस उपाधि से विभूषित किया? वीर सिंगाल। वीर सिंगाल की उपाधि इनको मिला था, त्रावणकोर के राजा के द्वारा मिला था। 1878 में गवर्नर ड्यूक ऑफ बकिंघम का व्यक्तित्व किसने बनाया? राजा रवि वर्मा ने बनाया था। रवि वर्मा के 14 चित्र किस महल को सजवाने के लिए बनवाया था? लक्ष्मी विलास महल को बनवाने के लिए बड़ौदा में। 1880 में रवि वर्मा को यूरोपीय विषयों पर आधारित 14 चित्र बनाने किसने कहा था? महाराजा गायकवाड़ ने कहा था। रवि वर्मा के चित्रों की प्रतिकृतियाँ कितने की बिकती थी? 20 रुपये की बिकती थी उस समय। 20 रुपये की, आज की कीमत बहुत ज़्यादा होगा। किस अंग्रेज चित्रकार को देखकर रवि वर्मा को चित्रण की प्रेरणा मिली? थियोडोर जॉनसन। ठीक है, यूरोपीय चित्रकार थे। छाया चित्रण का किस विधि का प्रयोग रवि वर्मा द्वारा किया गया? ओलिग्राफ। रवि वर्मा के चित्रों को किसने कटु आलोचना किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। रवि वर्मा ने कहाँ के नारी को चित्र बनाया? केरल की। आज तक का सबसे प्रसिद्ध और सबसे विवादित चित्रकार के रूप में जाना जाता है राजा रवि वर्मा। इसके बाद हुसैन आते हैं। ठीक है, इसके बाद हुसैन आते हैं और अर्पिता सिंह भी आती है। इन्होंने दुर्गा माँ के हाथ पे शॉल थमा दिया था, अर्पिता सिंह। ठीक है, तो 3 चित्रकार जो हैं बहुत विवादित हैं। तो ये रहा राजा रवि वर्मा की पूरी कहानी। अब देख लेते हैं ईवी हैवेल। आप चलते हैं बंगाल शैली की शुरुआत करते हैं पुनर्जागृति आंदोलन। ईवी हैवेल पहले गए महत्वपूर्ण कलाकार हैं बंगाल के, जो ईवी हैवेल हैं। और अवनी बाबू जो थे, उन्होंने बंगाल पुनः बहुत सहयोग दोनों के द्वारा ही शुरू हुआ था। तो पुनर्जागृति आंदोलन क्या था अगर देखा जाए तो पाश्चात्य प्रभाव को नकार कर भारतीय परंपरागत मूल्यों का पुनः स्थापित करना। पुनर्जागृति के मार्गदर्शक कौन थे? ईवी हैवेल, अवनीनाथ टैगोर। पुनर्जागृति की कलाओं से प्रेरणा ली गई तो भारतीय शास्त्रीय और परंपरागत चित्रों से लिया गया था। ईवी हैवेल का 1884 में किस विद्यालय के ये प्रिंसिपल बने थे अगर देखा जाए? मद्रास कला विद्यालय के क्या बनते हैं? प्रिंसिपल बनते हैं। ईवी हैवेल 1896 में किस विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने थे? कलकत्ता
आर्ट कॉलेज। भारतीय छात्रों को पश्चिमी कला का परित्याग करने को किसने कहा? ईवी हैवेल ने कहा था। ईवी हैवेल की पहली ऐतिहासिक पुस्तक थी पवित्र नगर बनारस, जो 1905 में ये प्रकाशित हुआ था। ईवी हैवेल का दूसरा ऐतिहासिक विषय ग्रंथ का था भारत में आर्यों का शासन, जो 1918 में प्रकाशित हुआ था। ईवी हैवेल द्वारा भारतीय कला पर लिखी गई पुस्तक कुछ है, जैसे इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, आइडियल ऑफ द इंडियन आर्ट, इंडियन आर्किटेक्चर, द बंगाल पट। ये इनके सारे प्रमुख इनके पुस्तक हैं। ईवी हैवेल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। 1913 में आनंद कुमार स्वामी कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? कला व स्वदेशी, जो पुस्तक थी 1913 में प्रकाशित हुआ था। 1907 ईस्वी में ईवी हैवेल द्वारा तथा गगनेंद्र नाथ टैगोर ने मिलकर कौन सी संस्था स्थापित किया था? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किए थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड किचनर थे। ठीक है, प्रथम संस्थापक कौन थे? लॉर्ड किचनर थे, या कहीं कहीं आपको अध्यक्ष थे। ठीक है, नहीं मिलेगा तो संस्थापक भी लगा सकते हो। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? टोटल 30 अंग्रेज, 5 भारतीय थे। किस अंग्रेज अधिकारियों ने प्राचीन बौद्ध प्रतिमाओं की आलोचना करते हुए कहा था कि एक उबला हुआ चर्बी से बना पकवान भी आत्मा की उत्कट निर्मलता तथा स्थिरता के प्रतीक का काम दे सकता है? किसने कहा था? वर्ड वुड ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? वर्ड वुड ने कहा था। चलिए नेक्स्ट कलाकार देखते हैं। अवनी बाबू, बहुत फेमस कलाकार जो वास्तु पद्धति के जन्मदाता हैं। ठीक, अवनीनाथ ठाकुर। इनका टाइम पीरियड रहा था 1871 से 1951 तक। बंगाल शैली का सूत्रपात अवनी बाबू ने किया। बंगाल शैली का दूसरा नाम है ठाकुर शैली। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ प्रारंभ? बंगाल स्कूल से। बंगाल उसके मूल भावना क्या थी? शास्त्रीय एवं परंपरागत कला से प्रेरणा और नवीनता का समावेश। कौन सा चित्रकार था जो कई शैलियों को अपने में समाहित कर सकता था? अवनी बाबू। अवनीनाथ ठाकुर का जन्म किस दिन हुआ था? जन्माष्टमी के दिन हुआ था। अवनीनाथ ठाकुर की कला पर किन किन शैलियों का प्रभाव पड़ा? पश्चिमी यूरोपी, ईरानी, चीनी, जापानी, मुगल और जनता का इसके प्रभाव पड़ता है। ये गणेश जननी है, इनका चित्र है। भगवान गणेश हैं जो इनके हाथों में लेके खड़ी है, एक लेडीज़ है, ये दिखाया गया है। अवनी बाबू के गुरु कौन थे? गिलहाडी थे। अवनी बाबू ने जापानी टेक्निक, वास्ट टेक्निक जो सीखा था, याकोहामा, हिस्सा और ताइकान से इन्होंने वास्ट टेक्निक इन्होंने सीखा था। वास्ट पेंटिंग की रंग योजना कैसी थी? धूमिल थी, क्योंकि ये बार बार धोया जाता था। एक बार पेंटिंग होती थी, इसको फिर धोते थे, पेंटिंग होती थी, फिर जब तक उस पर रंग अच्छे से न लग गया। अवनीनाथ टैगोर ने किसके परामर्श से बंगाल कला को जन्म दिया? ईवी हैवेल के। ईवी हैवेल काव्य महापुराण किसने चित्रित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्य महापुराण अवनी बाबू ने 1941 में। अवनीनाथ टैगोर कौन सा चित्र बनाकर अपना प्रयास त्याग दिया? यही काव्य महापुराण था। बंगाल कला क्या थी? कला आंदोलन थी एक। बंगाल शैली का मुगल चित्र कलाकार कौन था? अवनीनाथ ठाकुर थे। अवनीनाथ ठाकुर अपने मुगल चित्रकला किस तकनीक बनाए? तो वास्तु तकनीक बनाई थी। अवनीनाथ ठाकुर प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? भारत माता है। भारत माता को पहले किस नाम से जानते थे? बंग माता। और यही बंग माता का नाम किसने दिया था? भारत माता, तो ये सिस्टर निवेदिता ने दिया था। 1905 में अवनीनाथ ठाकुर ने कहा कि प्रधानाचार्य नियुक्त होते कलकत्ता आर्ट कॉलेज स्कूल के। अवनीनाथ ठाकुर ने अपने युवा काल में किस इटालियन चित्रकार से तैल चित्रण की शिक्षा लिया? तो गिलहाडी से लिए थे। 1920 में कला भवन शांति निकेतन जो कलकत्ता में अध्यक्ष पद पर किसने संभाला? अवनी बाबू ने संभाला था। अवनीनाथ ठाकुर ने चाचा का नाम क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर कला उनके व्यक्तिगत अधिकार पर आधारित था। किसने लिखा था? स्टेला कैम्ब्रिज ने लिखा था कि अवनीनाथ की जो कला है उनके व्यक्तिगत अधिकार पर आधारित है। अवनीनाथ के चित्रों की कहाँ और क्यों कटु आलोचना हुई थी? क्योंकि बंगाल में जो इनके चित्रों में चीनी और रेखा और जापानी वास्तु तकनीक का अनुकरण किए थे, इसलिए इनकी आलोचना हुई थी। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अवनीनाथ ठाकुर कौन थे? गुरु कौन थे? सियोनार्डो लार्डी। जब कलकत्ता स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय उनके गुरु कौन थे? सिनोदी लार्डी थे। ठीक है, भारतीय शिल्प खड़ांग नामक पुस्तक अवनीनाथ ठाकुर ने लिखा था। अवनीनाथ ठाकुर ने मुखौटा कार्टून से क्या उजागर किया? सामाजिक बुराई को उजागर करते हैं। अवनीनाथ ठाकुर भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र शुक्ला विसारे है। अवनीनाथ ने रेखा चित्रों की शिक्षा किससे लिया? चार्ल्स पामर से लिया। अवनीनाथ ठाकुर ने किसके लिए जाने जाते हैं? जल रंग यानी वास्तु तकनीक के लिए जाने जाते हैं। यात्रा का अंत नामक पुस्तक रचयिता अवनीनाथ ठाकुर हैं। याकोहामा ताइकान ने हिस्सा नामक 2 जापानी चित्रकार अवनीनाथ ठाकुर के घर में कितने वर्ष तक रहे? 2 वर्ष तक रहे। अवनीनाथ ठाकुर कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? 1905 में। अवनीनाथ ठाकुर की जापानी तकनीक से बने चित्र क्या नाम है? सांध्यदीप और भारत माता। अवनीनाथ ठाकुर जो जापानी वास्तु तकनीक बना चित्र था, ये सांध्यदीप और भारत माता जो
चित्र था ये वास्तविक बनाए थे। अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला किसकी? अवनीनाथ ठाकुर की है। अवनीनाथ ठाकुर का वास्तु चित्र के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? इंग्लैंड का बना कार्टिज पेपर का। अवनीनाथ ठाकुर ने लगभग कितनी पुस्तकें लिखी हैं? 20 पुस्तकें लिखी हैं। अवनीनाथ ठाकुर की शैली कैसे? समन्वयात्मक थी। अवनीनाथ ठाकुर की शिष्या का नाम था रानी चंदा, जो मनीषी डे की बहन थी। अवनीनाथ ठाकुर की आत्मकथा का नाम क्या है? जोड़ासांग को धारी। इनका ये आत्मकथा है। नेक्स्ट कलाकार गगनेंद्र नाथ देख लेते हैं। गगनेंद्र ठाकुर के पिता का नाम था गुणेंद्र नाथ। अवनीनाथ ठाकुर का योगेंद्र नाथ क्या संबंध है? अवनीनाथ इनके छोटे भाई थे, ठीक है। गगनेंद्र बड़े थे और अवनी बाबू क्या थे? इनके छोटे भाई थे, ठीक है। गगनेंद्र ने किन शैलियों की जन्म अपनाया? विदेशी शैलियों को। सर्वप्रथम भारतीय विदेशियों के लिए घनवादी शैली का प्रयोग गगनेंद्र ने किया था। यूरोपीय घनवादी का प्रभाव किस भारतीय कलाकार चित्र दिखाए? गगनेंद्र के। गगनेंद्र ने किसके प्रभाव में आकर घनवाद का प्रयोग किया था? स्टेला कैम्ब्रिज के प्रभाव में आकर 1923 में। गगनेंद्र की प्रतिभा का परिचय कौन सा चित्र है? स्वप्निल देश है। 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना ए.वी. हैवल गगनेंद्र नाथ ने किया था। एक्चुअली ये प्रभाव जो 1923 दिया ना, 1923 नहीं होना चाहिए, 1921 होना चाहिए। और 1922 में इनको कहा गया था, स्टेला कैम्ब्रिज ने कहा था घनवादी, ठीक है। 1923 गलत है। बंगाल होम इंडस्ट्री एसोसिएशन कुटीर उद्योग की संस्था के जो किसने खोली? गगनेंद्र नाथ ने खोली थी। बंगाल में जो एक होम इंडस्ट्री एसोसिएशन कुटीर उद्योग था ना, उसकी स्थापना गगनेंद्र ने किया था। गगनेंद्र ने रविन्द्रनाथ की किस पुस्तक का ग्रंथ का चित्रण? जीवन स्मृति जो पुस्तक है उसका इन्होंने चित्रण किया था। घनवाद और प्रभाववाद से प्रभावित कलाकार कौन है? गगनेंद्र। एक घनवाद और प्रभाववाद से प्रभावित कलाकार है। गगनेंद्र ने चित्रों में किन किन माध्यमों का प्रयोग किया? टेम्परा, वास, तैल रंग। गगनेंद्र की मृत्यु किस कारण है? पक्षाघात, इनको पोलियो मार, मतलब पीठ पे पक्षाघात जो क्या बोलते हैं, पॉलिस। अगला कलाकार है रविन्द्रनाथ टैगोर। 1861 से लेकर 1941 इनका टाइम पीरियड था। 1941 में इनकी मौत हो जाती है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली कैसी थी? आधुनिक भारतीय शैली थी। रविन्द्रनाथ के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? भारतीय नारी। रविन्द्रनाथ की कला को बच्चों की कला किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। इनके चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? भारतीय नारी। कौन सा आधुनिक चित्रकार स्याह कलम से चित्र करता था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और स्याह कलम की शुरुआत मुगल काल में किसने किया था? शाहजहाँ काल में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली क्या थी? समन्वयात्मक थी। समन्वयात्मक और उन्हें बाबू का भी था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था? तैल रंग में गगनेंद्र का है और जल रंग पूछा जाए तो अवनी बाबू का है। 1946 में यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में रविन्द्रनाथ के कितने चित्र प्रदर्शित हुए थे? तो वहाँ पे 4 चित्र इनके 1946 यूनेस्को जब प्रदर्शनी लगा था अंतर्राष्ट्रीय, तो वहाँ इनके 4 चित्रों को प्रदर्शित किया गया था। रविन्द्रनाथ के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब लगी? 1930 पेरिस में लगा था। भारत में इनके चित्रों की प्रदर्शनी कब लगी? 1931 में बम्बई और 1932 कोलकाता में। रविन्द्रनाथ को गीतांजलि पुरस्कार कब मिला? 1913 में मिला था इंग्लैंड में, ठीक है। रविन्द्रनाथ के पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ के बाबा का नाम क्या था? द्वारकानाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर को कौन सी पदवी दी गई? 1915 में नाइटहुड की उपाधि दिया गया था, ठीक है। और अनीस कपूर को अनीस कपूर को भी दिया गया है टर्नर का पुरस्कार। नहीं, नाइटहुड की उपाधि अनीस कपूर को 2013 में और टर्नर को 1991 में मिला था, ठीक है, जानते रहिएगा। अच्छा, इनको टर्नर पुरस्कार भी मिला हुआ अनीस कपूर को, ठीक है, 1991 में, और नाइटहुड की उपाधि 2013 में, ठीक है। अनीस कपूर को 2 पुरस्कार मिला, एक तो नाइटहुड 2013 और टर्नर पुरस्कार 1991, ठीक है। और रविन्द्रनाथ को नाइटहुड की उपाधि 1915 में मिला था। चलो, नई कला अकादमी रविन्द्रनाथ के कितने चित्रों का एल्बम तैयार किया गया? 40 चित्रों का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन स्थापना कब की? 1919 में। रविन्द्रनाथ टैगोर लगभग कितने चित्र बनाए हैं? लगभग 2500 चित्र इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट कलाकार नंदलाल बसु। नंदलाल बसु के पिता का नाम क्या था? देखा जाए पूर्णचंद बसु था। नंदलाल बसु की माता का नाम छेमणि था। नंदलाल बसु की माता का जब देहांत हुआ उस समय की आयु 8 वर्ष थी। नंदलाल बसु ने किन गुफाओं के भित्ति चित्र की प्रतिलिपियां बनाए थे? अजंता और बाघ की बनाए थे। 1917 में रविन्द्रनाथ द्वारा स्थापित विचित्रा क्लब जो नामक था उसका ये क्या किए थे? शिल्प केंद्र ओरिएंटल आर्ट प्रचारक कौन इनका? अच्छा, उसके प्राचार्य बने थे, ठीक है। जो विचित्रा क्लब का शिल्प केंद्र था ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट का, तो प्राचार्य नियुक्त हुआ नंदलाल बसु। हम प्राणों के पुजारी हैं, किसने कहा था? नंदलाल बसु ने कहा था कि हम प्राणों के पुजारी हैं, ठीक है। रिटर्न ऑफ बुद्धा कब देख रहे हो? बहुत ही फेमस चित्र है ये। रिटर्न ऑफ बुद्धा नंदलाल बसु का है। 1950 में नंदलाल बसु को बीएचयू का डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ललित कला अकादमी ने क्या भेंट किया? ताम्रपत्र। अगर पूछा जाए ताम्रपत्र किस चित्रकार को दिया गया था, तो नंदलाल बोस को दिया गया था।
नवल बसु अखिल भारतीय कांग्रेस के पंडाल सजाने कहाँ गए थे? हरिपुरा, फैजाबाद और लखनऊ गए थे। कांग्रेस अधिवेशन के लिए नवल बसु ने क्या बनाया था? किस माध्यम बनाया? पोस्टर रंग में बनाया था, पोस्टर बनाया था। बंगाल से लेकर कौन सा कलाकार लिनोकट पर कार्य करता था? नवल बसु थे। इन्होंने टेम्परा पद्धति पर भी बहुत काम किया है। बंगाल से लेकर किस चित्रकार ने माइकल एंजेलो और राइफल की अनुकृतियाँ तैयार की? नवल बसु ने उनके तैयार किए थे। नवल बसु ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया? 10,000 चित्रों का इन्होंने निर्माण किया है। रविन्द्रनाथ के काव्य संग्रह का जो गीत बितान है उसके लिए इसके लिए चित्र किसने बनाया था? नवल बसु ने बनाया था। नवल बसु का चित्रित बकरियाँ जो चित्र है किस माध्यम में? जल रंग में बनाए थे। भारत के संविधान के पांडुलिपि का अंकन किसके निर्देशन में हुआ? नवल बसु के। नवल बसु ने बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में कौन सा चित्र भित्ति चित्र बना? गंगा अवतरण नामक चित्र उन्होंने बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में बनाया था। नदी की पूजा और जलता देवदार का भित्ति चित्र नवल बसु ने शांति निकेतन के कला भवन में बनाए थे। भारत का पहला चित्रकार कौन था जिन्हें चित्रों के रंगीन वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी? नंदलाल बसु के ऊपर बनी थी। ठीक है। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या थी? भारतीय ग्राम्य जीवन। इन्हें एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता द्वारा रविंद्र शताब्दी पदक कब प्रदान किया? 1965 में। नंदलाल बसु का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा? सती का देह त्याग और शिव का विषपान का सबसे बेस्ट चित्र है। नंदलाल बसु को 1957 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि इनको प्रदान किया गया 1957 में कलकत्ता के द्वारा और BHU द्वारा 1950 में। कलकत्ता ललित कला अकादमी द्वारा रजत जयंती पदक कब दिया गया? 1958 में। इनको रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा 1963 में इनको फिर डिलीट की उपाधि 1950 में BHU द्वारा, कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा 1957 में दिया गया और 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा 1963 में दिया गया। नंदलाल बसु को विश्व भारती द्वारा 1908 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार? देशिकोत्तम का उपाधि भी 1908 में इनको दिया गया था। विश्व भारती द्वारा 1908 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? देशिकोत्तम का। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी 1908 में लगी थी। इस प्रदर्शनी इन्होंने कितने रुपये मिले थे? 500 रुपये। ध्रुव की तपस्या जो चित्र इन्होंने प्रदर्शनी लगाए थे इसमें। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कला। अच्छा, शांति निकेतन में नंदलाल बसु को क्या कहा जाता है? बाबू बोसाई जानते हैं। नंदलाल बसु कहाँ के अध्यक्ष थे? विश्व भारती कला भवन के अध्यक्ष 1922 में बने थे। नंदलाल बसु ने सिस्टर निवेदिता की किस पुस्तक का चित्र को सजाया था? इंडियन मिथ ऑफ हिंदू एंड बुद्ध। शांति निकेतन त्रिमूर्ति थे नंदलाल बसु, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर। असित कुमार हल्दर नेक्स्ट कलाकार देखते हैं। असित कुमार हल्दर, इनका समय काल 1890 से लेकर 1964। 1941 में असित कुमार हल्दर को किसने सम्मानित किया था? ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है। 1941 में असित कुमार हल्दर को किसने सम्मानित किया? ब्रिटिश सरकार ने। हल्दर ने कितने ग्रंथों की रचना की? 40 से अधिक किए थे। हल्दर की प्रारंभिक रचना किस भित्ति चित्रों से फेमस थे? हल्दर की कृतियां कहाँ सुरक्षित है? इलाहाबाद संग्रहालय में। असित कुमार हल्दर कौन सा चित्र प्रसिद्ध है? जगई मगई संथाल परिवार इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया है। जगई मगई चित्र इसमें कहाँ सुरक्षित है? इलाहाबाद संग्रहालय में। असित कुमार हल्दर ने किन गुफाओं का अनुकृतियाँ बनाई? अजंता, बाघ, गुजरात। 1910 में इन्होंने अजंता, बाघ में 1921 और जोगी मारा 1914 में इन्होंने जाके भित्ति चित्र के प्रतिलिपियाँ तैयार किए थे। इनके चित्र किस धातु पर बने हैं? लकड़ी, रेशम और हार्डबोर्ड पे। इन्होंने अपने चित्रों पर किन रंगों का प्रयोग किए थे? जल रंग, तैल रंग, टेम्परा। हल्दर ने चित्रकार के अतिरिक्त और क्या थे? कवि थे, बंगला गीतकार थे। मेघदूत और ऋतु संहार का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो असित कुमार हल्दर ने। मेघदूत और जो ऋतु संहार था उसको बंगला भाषा में अनुवाद असित कुमार हल्दर ने किया था। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु ने अजंता की प्रतिलिपियाँ की अध्यक्षता 1910 में इन्होंने किए थे। ठीक है। और अध्यक्षता में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में अध्यक्षता कौन थी? लेडी हेरिंगम थी। असित कुमार हल्दर ने किसके साथ मिलकर जोगीमारा का प्रतिलिपियाँ तैयार 1914 में समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ इन्होंने जोगीमारा का प्रतिलिपियाँ तैयार किए थे। लासिट या लेवसेट कहा जाता है कि जन्मदाता है असित कुमार हल्दर। लासिट का रोशन का मतलब होता है लकड़ी का जो लाख होता है, लाख से बार्निश करके जो पेंटिंग की जाती है उसी को लासिट कहते हैं। असित कुमार हल्दर की चित्रशैली कैसी थी? गीतांजलि थी। इनके रेखाओं में ध्वनि गूंजती है। असित कुमार हल्दर द्वारा बनाई गई अजंता की प्रतिलिपियाँ कहाँ हैं? साउथ केसिंगटन म्यूजियम लंदन में इनका रखा गया। असित कुमार हल्दर ने जो अजंता की प्रतिलिपियाँ बनाए थे वो पूछा जाए कहाँ रखा गया है तो साउथ केसिंगटन म्यूजियम लंदन में इनका रखा गया है। असित कुमार हल्दर द्वारा बनाई गई जोगीमारा की प्रतिलिपियाँ कहाँ है? भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में है। ठीक है। मतलब जो 3 बल्ले तो अजंता का साउथ केंद्रितम म्यूजियम लंदन में है और जोगीमारा का जो बना है भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली में है और जो इन्होंने बाघ की बनाई थी वो ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में। तीनों प्रतिलिपियाँ 3 जगह सुरक्षित हैं इनके। ठीक है। 2 तो आपको भारत में अजंता का बाहर में मिलेगा। ठीक है।
हल्दर के किस रूप में जाने जाते हैं? कवि कलाकार के रूप में फेमस थे। नेक्स्ट देखते हैं सिद्धिनाथ मजूमदार, टाइम पीरियड 1891-1975। सिद्धिनाथ मजूमदार के किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सिद्धिनाथ मजूमदार बंगाल शैली के चित्रकार थे, वैष्णव धर्म के। मजूमदार जो देखा जाए किस स्कूल के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए थे? इंडियन सोसाइटी या ओरिएंटल आर्ट के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए थे। सिद्धिनाथ का विषय क्या था? राधा कृष्ण और चैतन्य। सिद्धिनाथ का पहला चित्र था ध्रुव की तपस्या, जिसको एक अंग्रेज ने 80 रुपये में खरीदा था। सिद्धिनाथ का दूसरा चित्र राधा का विचार, इसको रॉयल सोसाइटी कॉलेज ऑफ आर्ट के जो लंदन के प्रधान अध्यक्ष थे उन्होंने 100 रुपये में खरीदा था। सिद्धिनाथ ने किस विद्यालय में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया? 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग में। सिद्धिनाथ ने किस देवी देवताओं को चित्रित किया था? सरस्वती, लक्ष्मी और मनसा देवी, तीनों देवियों का इन्होंने चित्रण किया था। सिद्धिनाथ मजूमदार का उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? पालित मृग, इनका बहुत फेमस चित्र है। सिद्धिनाथ मजूमदार के प्रिय रंग कौन से? हल्का पीला, हरा, लाल, गेरुआ। भाव का सम्राट किसे कहा जाता है? सिद्धिनाथ मजूमदार को भाव का सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। बंगाल शैली किस चित्रकार के चित्रों की पृष्ठभूमि में हमेशा वृक्ष दिखाई देते हैं? तो सिद्धिनाथ मजूमदार के चित्रों में हमेशा पृष्ठभूमि में चित्र दिखाई देते हैं। बंगाल शैली किस चित्रकार की मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी? सिद्धिनाथ मजूमदार की मृत्यु 1975 में हो गई थी, इलाहाबाद में इनकी मौत हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट कलाकार देखते हैं डीपी राज चौधरी। टाइम पीरियड 1899 से 1975। इनका भी मतलब मृत्यु 1975 में हुआ था, मजूमदार का भी 1975 में हुआ था। ठीक है, केंद्रीय मेडिकल अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीपी राज चौधरी। कला किसी की बाप की बपौती नहीं है, इसे कोई भी धारण कर सकता है, इसका कथन था डीपी राज चौधरी का। डीपी राज चौधरी द्वारा बनाई गई श्रम की विजय की मूर्ति है, धातु की बनी है। कौन सी धातु है? कांसे की। बंगाल शैली का कौन सा चित्रकार और मूर्तिकार दोनों था? डीपी राज चौधरी। बंगाल शैली कौन सा चित्रकार शिकारी, निशानेबाज, पहलवान था? डीपी राज चौधरी। डीपी राज चौधरी किस शैली के चित्रकार थे? यथार्थवादी। डीपी राज चौधरी किस कला आर्ट के प्रिंसिपल थे? मद्रास कला विद्यालय के क्या थे? वहाँ के ये प्रिंसिपल थे। डीपी राज चौधरी किस तरह के चित्र बनाए हैं? बंजारे, मछुआरे, पहाड़ी जीवन संबंधित। डीपी राज चौधरी द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ कौन सी है? श्रम की विजय, गांधी जी की डांडी यात्रा, शहीद स्मारक। डीपी राज चौधरी के चित्रों पर किस चित्रकार का प्रभाव दिखाई देता है? रेम्ब्रांड और टिसियन का प्रभाव इनके चित्रों पर दिखाई देता है। इनको भारत का रोदा का, मूर्तियों पर रोदा का है और चित्रों पर रेम्ब्रांड और टिसियन का है। श्रम की विजय मूर्ति इस समय कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली में। शहीद स्मारक मूर्ति इस समय कहाँ है? नई दिल्ली में रखा गया है। डीपी राज चौधरी की मूर्तियों पर किसका प्रभाव? इटली के मूर्तिकार थे रोदा, इनके प्रभावी थे भारत के रोदा। कौन है? डीपी राज चौधरी। पग पग पर कोहरे का दृश्य कौन दर्शाता था चित्रों में? डीपी राज चौधरी। डीपी राज चौधरी ने तैल रंग की शिक्षा किससे लिए थे? इटालियन शिल्पी बायस से इन्होंने तैल रंग की शिक्षा लिए थे। नेक्स्ट कलाकार सेलेना डे देखते हैं। सेलेना डे का जन्म 1890 में हुआ था, इलाहाबाद। ठीक है, इनकी मौत 1964 में हुआ था। तो सेलेना डे का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद, दारागंज में 1890 में। राजस्थानी कला के पुनर्जागरण का अग्रणी कलाकार सेलेना डे। सेलेना डे कला शिक्षा कहाँ हुई? बाबू ठाकुर, कलकत्ता से होती है। इनकी प्रमुख पुस्तक है भारतीय चित्रकला पद्धति नामक चित्र जो है सेलेना डे की है। ठीक है, इनका एक बहुत फेमस चित्र है मेघदूत। ठीक है, तो इनका सेलेना डे का एक चित्र भी है सेलेना। अब देखते हैं अब्दुल रहमान चुगताई। इनका समय काल 1897 1975। ठीक है, वंश परंपरा से ईरानी और जन्म से भारतीय कलाकार अब्दुल रहमान चुगताई थे। अब्दुल रहमान चुगताई की मृत्यु पाकिस्तान में होती है, क्योंकि जब भारत विभाजन हो जाता है तो पाकिस्तान चले जाते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई की कलात्मक पुस्तक कौन सी, अगर पूछा जाए तो कौन सी है कलात्मक पुस्तक इनकी? मुरक्का चुगताई। मुरक्का चुगताई की पुस्तक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1930-32 के लगभग हुआ था। अब्दुल रहमान चुगताई की दूसरी पुस्तक का नाम है नक्शे चुगताई। ये पुस्तक का प्रकाशन हुआ 1936 में। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं यामिनी राय, बहुत फेमस कलाकार 1887 से 1972। यामिनी राय किस पेंटिंग कला साधना शुरू की? व्यक्ति चित्रों से कला साधना शुरू किया था। यामिनी राय के चित्रों का मूल विषय क्या था? बंगाल की लोक कला। यामिनी राय किससे प्रभावित थी? वान गो और माने से काफ़ी प्रभावित थे। यामिनी राय को किसने राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी? महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार कहा था। दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना किसने किया? 25/1947 में दिल्ली शिल्प की यामिनी राय ने किया था। अध्यक्ष सदस्य आशीष सान्याल ने किया था और सचिव थे उसके धनराज भगत। ठीक है, ये इसमें शामिल थे। ऑप्शन नहीं है तो लगा सकते। यामिनी राय की तुलना किससे? हेनरी माथिस से किया था। तो ए हरवे मेश्यान ने इनकी तुलना हेनरी माथिस से किया गया था। ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाया? यामिनी राय ने बनाया था। लोक कला और किस नाम से जाना जाता है? नव बंगाल शैली के नाम से भी ये लोक कला जानी जाती है। लोक कला को नव बंगाल शैली नाम किसने दिया? यामिनी राय ने दिया था। यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा लिया? काली घाट के पटचित्र। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम बनी है? टेम्परा में। 1926 से 36 से यामिनी राय ने लाहौर के किस स्कूल के सहायक निर्देशक पद पर रहे थे? न्यू स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज लाहौर। यामिनी राय की 1950 में प्रदर्शनी न्यूयॉर्क में कहाँ हुई थी? ACA गैलरी न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पे? ACA गैलरी जो है
ये न्यूयॉर्क में है। अगर पूछा जाए ABC गैलरी कहाँ है तो बनारस में है। कहाँ है? बनारस में। ठीक है, ACA गैलरी न्यूयॉर्क में है और ABC गैलरी बनारस में है। ठीक है। पटुआ कलाकार कहे जाते हैं बंगाल की। तत्कालीन समय की परंपरा के अनुसार यामिनी राय ने अपने जीवन किस रूप में प्रारंभ किया? तो फैशनेबल कलाकार के रूप में शुरू किया था। यामिनी राय की मृत्यु 85 वर्ष की आयु में 1972 कलकत्ता में हो जाती है यामिनी राय की। इनका प्रमुख चित्र था बिल्ली, काकरोच, जो थी लोक कला से जो भी चित्रण होता था यही करते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट है अमृता शेरगिल। 1913 में जन्म, 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रथम भारतीय महिला कलाकार चित्रकार कौन थी? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जीवन काल कितने वर्ष था? 28 वर्ष। अमृता शेरगिल की मृत्यु 1941 लाहौर में। इनकी माता का नाम क्या था? मारिया आंतवानेत, हंगेरियन थी। अमृता शेरगिल के पिता का नाम क्या था? उमराव सिंह शेरगिल, जो भारतीय थे। अमृता शेरगिल विवाह सुंदरम कौन थी? मौसी थी। अमृता शेरगिल की बहन का नाम क्या था? इंदिरा। इंदिरा शेरगिल के भारत कब लौटी? 1934 में। फर्स्ट तो 1921 में लौटी थी, बाद में 1934, दोबारा 1934 में लौटी थी। इनका प्रमुख चित्र है पर्वतीय महिलाएं, जो अमृता शेरगिल आप देख सकते हो चित्र में, काफ़ी बेहतरीन चित्र है। अमृता शेरगिल ने भारत में कहाँ रही थी? समर हिल, शिमला में। अमृता शेरगिल के चित्रों में किससे प्रभावित थी? पॉल गौग की तैहती कला से। किसने कहा कला का संबंध आत्मा से? तो अमृता शेरगिल ने कहा था। कलाकार के रूप में अमृता शेरगिल की कर्म भूमि क्या थी? भारत। अमृता शेरगिल के किस चित्र पर पॉल गौगा का प्रभाव पड़ा था? अछूत बालिका और बालिका बधू का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। अमृता शेरगिल की प्रदर्शनी इलाहाबाद में कब हुई? 1934 में हुई थी, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में। इनकी पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी ने खरीदा था। अमृता शेरगिल की माता का नाम ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार थी। ये इनकी माता जो थी ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार थी। अगर पूछा जाए अमृता शेरगिल की माता कहाँ कलाकार थी? तो ओपेरा की। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया? यामिनी राय ने दिया था। अमृता शेरगिल के चित्रों पर किसकी झलक दिखाई देती थी? विषाद की। अमृता शेरगिल के किसको सर्वोच्च कलाकार मानती थी? दोस्तोयेवस्की को। दोस्तोयेवस्की को इन्होंने सर्वोच्च कलाकार मानती थी। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से पाई थी? पेरिस से पाई थी। भारत का कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार गोरखपुर से जुड़ा था? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल भारत आगमन जब हुआ तो उस पर किस कला का प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर? अजंता चित्रों का। दिल्ली में प्रदर्शनी के दौरान इनकी भेंट किससे हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या थे? वहाँ के प्रधानमंत्री थे भारत के अपने। मुंबई के किस होटल में इन्होंने चित्रों की प्रदर्शनी किया? ताज होटल में इनकी प्रदर्शनी लगती है। अजंता की यात्रा इन्होंने कब किया था? 1936 में किया था। अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों के माध्यम से क्या खोजने का प्रयास किया था? भारत की अंतरात्मा को उन्होंने खोजने का प्रयास किया था। एक कलाकार और देख लेते हैं, अंतिम कलाकार हैं विनोद बिहारी मुखर्जी। कौन सा चित्रकार अंधा होने के बाद भी चित्र बनाता? विनोद बिहारी मुखर्जी। चित्रकार की इनकी आत्मा, चित्रकार किसकी आत्मा? इनकी चित्रकार जो है पेंटर नाम से इनकी आत्मकथा है एक, विनोद बिहारी मुखर्जी की है। विनोद बिहारी मुखर्जी का प्रिय माध्यम क्या था? टेम्परा पे चित्र बनाए थे, प्रिय माध्यम टेम्परा था। विनोद बिहारी मुखर्जी पत्नी का नाम क्या था? लीला मुखर्जी था इनकी पत्नी का नाम। लीला मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध थी? मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थी। लीला मुखर्जी की मृत्यु कब हुई? 2003 में। इनकी पुत्री का नाम था मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध थी? चित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध थी। ठीक है, मूर्तिकार के रूप में। इनकी आई फिल्म के किसके जीवन पर आधारित थी? इनर आई फिल्म जो था इन्हीं के विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित था। विनोद बिहारी मुखर्जी भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध जयापा स्वामी ने कहा था। ट्री लवर नेपाली दृश्यांकन किसका है? विनोद बिहारी मुखर्जी का। शांति निकेतन कला भवन की स्थापना 1919 में हुआ था। नेक्स्ट कलाकार रामकिंकर बैज भी देख लेते हैं। 1906 से 1980 का टाइम पीरियड था। रामकिंकर बैज किस रूप में प्रसिद्ध है? मूर्तिकार के रूप में, ये चित्रकार भी है। रामकिंकर बैज को उनके शिष्य KG सुब्रमण्यम से क्या नाम दिया? खेपा बाउल नाम दिया था। बहुचर्चित संथाल परिवार आदिवासी परिवार जो मूर्ति शिल्प किसने बनाया? रामकिंकर बैज ने बनाया था। संथाल परिवार को की मूर्ति इस समय कहाँ है? कलकत्ता के शांति निकेतन में रखा गया। ये मूर्ति कब बनाई गई? 1938 में। रामकिंकर बैज क्या बनाने में दक्ष थे? व्यक्ति चित्र बनाने में दक्ष थे। कौन सा चित्रकार जो पेंट किए हुए कैनवास पर पेंट करता? रामकिंकर बैज, क्योंकि ये गरीब परिवार से थे, गरीब थे। सुजाता, सरीखे और यक्षिणी की मूर्ति की लंबाई 24 फुट है। इस समय ये मूर्ति कहाँ है? नई दिल्ली के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने यहाँ पे रखा गया है। मदर गॉडेस की मूर्ति किसने बनाई? रामकिंकर बैज ने। रामकिंकर बैज ने प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ की? 1942 में किए थे, नई दिल्ली में। इन्होंने प्रथम प्रदर्शनी रामकिंकर बैज ने कहाँ लगाया था? अपनी 1942 नई दिल्ली में। हार्वेस्ट की मूर्ति किसने बनाई? रामकिंकर बैज ने बनाई थी। बलबीर सिंह कंठ, जन्म 1939 में, लाहौर पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म। भारत में प्रथम जो थे, भारत में पत्थर को तराश कर सबसे विशाल मूर्ति बनाने वाले कलाकार कौन था? बलबीर सिंह कंठ थे। बलबीर सिंह कंठ किसके संरक्षण में रखकर कला शिक्षक थे? रामकिंकर बैज और शंकर चौधरी के।
कला जगत में बलबीर सिंह कट की पहचान किस रूप में है? मूर्तिकार के रूप में जानी जाती है। इनकी पत्नी नाम क्या है? ललिता कट। ठीक है, अंतिम कलाकार है, यही देख लेते हैं। बेंद्रे, एन.एस. बेंद्रे का जन्म 1910 से 1992। एन.एस. बेंद्रे कौन सी पेंटिंग क्रिस्टी की नीलामी में बिकी थी? डांसिंग गर्ल, 2,40,000 में बिकी थी। डांसिंग गर्ल जो था इनकी क्रिस्टी की नीलामी में बिकी थी, डांसिंग गर्ल। ठीक है, एन.एस. बेंद्रे कौन सा चित्र ललित कला के मोनोग्राम के मुख्य पृष्ठ पे था? सूरजमुखी का चित्र था। इंदौर के देवलालीकर के पास बेंद्रे का सहपाठी कौन था? हेमा भूषण थे। एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित है? जे स्कूल आर्ट से। एन.एस. बेंद्रे के किस चित्र के लिए उन्हें राज्यपाल पुरस्कार गली का आकर्षण, इन्हें राज्यपाल का पुरस्कार मिला था। एन.एस. बेंद्रे की बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शन 1935 में हुआ था। बेंद्रे की इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कौन सी उपाधि से मिला था? डिलीट की उपाधि इनको मिला था। बेंद्रे की कला की तकनीक क्या थी? वाश और गुआस का मिश्रित रूप था। ठीक है, वाश पद्धति और गुआस का मिश्रित रूप था। एन.एस. बेंद्रे की कला पर किसकी कला का प्रभाव दिखाई देता है? राजपूत और मुगल कलाकार के ऊपर ये प्रभाव दिखाई देता है। एन.एस. बेंद्रे कैसे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? रोमांटिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। एन.एस. बेंद्रे ने किस विदेशी कलाकार से ग्राफिक की शिक्षा लिए थे? अरविंद लेंडेक से। इन बेंद्रे ने किस विदेशी कलाकार से ग्राफिक कला की शिक्षा लिए थे? अरविंद लेंडे से। आज के लिए इतना 30 आधे घंटे का वीडियो हम लोग बनाए हैं, तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और ऐसे आप सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे के हैब्बर, कल का जो टॉपिक रहेगा के हैब्बर, बाकी जो आगे नेक्स्ट कलाकार देख लेंगे। धन्यवाद, सभी को राधे राधे।